नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को लड्डू गोपाल की कहानी सुनाएंगे जो खुद आए थे माखन खाने। कर्मपुर गांव में अनिकेत अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वह दूध बेचने का काम करता था। उसके पास 2 गाय थीं। एक दिन अनिकेत दूध बेचने जा रहा था तो उसे किसी ने आवाज़ दी। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसे पुकार रहा था। अनिकेत बोलता है, क्या है, क्यों बुला रहे हो मुझे? बच्चा बोलता है, मुझे माखन खाना है। अनिकेत बोलता है, मेरे पास तो सिर्फ दूध है। बच्चा कहता है, ठीक है, मुझे दूध ही दे दो। अनिकेत कहता है, पैसे हैं तेरे पास जो दूध पिएगा? जा अपने घर से पैसे लेकर आ। बच्चा कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिना पैसे के दे दो। अनिकेत उसे डांट कर भगा देता है और दूध बेचने चला जाता है। वह सारा दिन भटकता रहता है लेकिन उसका आधा ही दूध बिक पाता है। शाम तक घूमने के बाद वह घर आ जाता है। सुधा बोलती है, क्या बात है, आज बहुत परेशान हो? अनिकेत बोलता है, आज तो पता नहीं क्या हो गया, आधा दूध भी नहीं बिका। सुधा कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसका मक्खन निकाल कर तुम्हें दे दूंगी, तुम उसे बेच आना। तभी अनिकेत को उस बच्चे की याद आ गई। उसने सुधा को सारी बात बताई। सुधा बोलती है, ये आपने ठीक नहीं किया। अनिकेत बोलते, तू नहीं जानती, इन गांव वालों को जानबूझकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। एक को दे दिया तो कल 10 आ जाएंगे। अगले दिन अनिकेत मक्खन और दूध लेकर दोनों चल देता है। रास्ते में उसे वही बच्चा मिलता है। फिर से वह मक्खन मांगता है और अनिकेत उसे फिर से डांट कर भगा देता है। उस दिन भी उसका मक्खन नहीं बिका और ना दूध। वह शाम को घर आ जाता है। अगले दिन से हर दिन यही होता है। अब वह बच्चा अनिकेत को नहीं मिलता है लेकिन उसका दूध कोई नहीं खरीदता था। धीरे धीरे वे गरीब होने लगते हैं। एक दिन एक गाय को चारा खिलाने के लिए अनिकेत एक गाय को बेच देता है। इसी तरह चिंता करते अनिकेत बीमार पड़ जाता है। वह इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था। सुधा उसे दवाई देकर दूध बेचने चली जाती है। अनिकेत को लगता है, उस बच्चे का दिल दुखाकर मैंने ठीक नहीं किया। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया। तुझे कोई भी मिले उसे बिना पैसे लिए दूध दे देना, शायद इस तरह मेरे पाप कम हो जाएं। सुधा उसी जगह पहुंच जाती है जहां वह बच्चा अनिकेत को मिला था। सुधा बोलती है, मुफ्त में दूध ले लो तो मुफ्त में मक्खन ले लो। पूरे दिन आवाज़ लगाने के बाद भी उसका दूध दही कोई नहीं लेता। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक औरत जाती हुई दिखती है। सुधा बोलती है, बहन, इस गांव में कोई भी हमसे दूध मक्खन नहीं लेता, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। औरत बोलती है, अरे तुम्हें नहीं पता, इस गांव में कुछ दिन पहले एक बालक आया था। वह सबसे दूध और मक्खन मांग रहा था। सबने उसे मक्खन खिलाया। जानती हो, जिस बर्तन में उसने मक्खन खाया वह बर्तन हमेशा दूध से भरा रहता है, इसलिए हमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुधा, बहन, वह बच्चा कहाँ है? औरत बोलती, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन इस गांव पर उसकी ऐसी कृपा हुई, सच कहूँ तो मुझे लगे कान्हा जी खुद आए थे मक्खन खाने। ये सुनकर सुधा रोती हुई घर आ जाती है। सुधा अनिकेत को सारी बात बताती है। अनिकेत ये सब सुनकर रोने लगता है। अनिकेत बोलता है, भगवान कृष्ण स्वयं दर्शन देने आए और मैं उन्हें भोग भी ना लगा सका। मेरा पाप अब मेरे मरने से भी नहीं कटेगा। अनिकेत और सुधा दोनों अन्न जल छोड़कर भगवान कृष्ण नाम का जाप करने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अनिकेत, जो पहले से ही बीमार था, मरने की अवस्था में पहुंच जाता है। सुधा भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। तभी रात के समय वही बच्चा उनके घर आ जाता है। बच्चा बोलता है, मुझे माखन खाना है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। अनिकेत बोलता है, भगवान, आज सच में मेरे पास माखन नहीं है, अब तो दूध भी नहीं है, मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? सुधा रोकर उनके पैरों में गिर जाती है। बच्चा बोलता है, झूठ बोलते हो, वो देखो। दोनों पीछे देखते हैं तो सोने के बर्तनों में दूध, दही और मक्खन के ढेर लगे हुए थे। दोनों बच्चे के पैरों में गिर जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनके चमत्कार से अनिकेत और सुधा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कान्हा बोलते हैं, यदि कोई तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद अवश्य करना। ये कहकर कान्हा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दोनों प्राणी भगवान की भक्ति करने लगते हैं। आपको कान्हा जी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।